मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया कौन सा होता है? जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं और फोकस का हो रही है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये इन्फिनिटी से आ रही है और रेटिना, ये रेटिना है, रेटिना से पहले जाके फोकस हो रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है? मायोपिया कहलाता है। मायोपिया के जो कॉजेज होते हैं, एक तो होता है आपका एक्सियल मायोपिया। एक्सियल मायोपिया क्या होता है कि आपकी जो एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ होती है वो अगर इंक्रीज होती है, 1 mm इंक्रीज होगी तो कितना होगा? -3 डायप्टर ऑफ मायोपिया आपका प्रोड्यूस हो जाता है। इस सेकंड क्या आता है आपका? कर्वेचर मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया में क्या होता है कि अगर आगे कॉर्निया की या लेंस की किसी की भी अगर इंक्रीज हो रहा है, 1 mm इंक्रीज पे क्या होता है? 6 डायप्टर ऑफ मायोपिया प्रोड्यूस हो जाता है। कर्वेचर मायोपिया क्या होता है? जब आपके कॉर्निया या लेंस में कोई भी कर्वेचर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो आपका मायोपिया होता है वो कर्वेचर मायोपिया कहलाता है। फिर आता है आपका पोजिशनल मायोपिया। पोजिशन मायोपिया में क्या होता है कि अगर आपका प्रोड्यूस होता है इंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ क्रिस्टल लेंस। ठीक है। फोर्थ आपके लास्ट होता है इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया में क्या होता है कि जो आपके न्यूक्लियस क्लोरोसिस है उसकी वजह से जो इंक्रीज हो रहा है रिफ्रैक्टिव एरर में, उसको आप इंडेक्स मायोपिया बोलते हैं। लास्ट होता है आपका स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। अब ग्रेड्स क्या होती है? मायोपिया की 3 ग्रेड्स होती हैं। लो मायोपिया, मॉडरेट एंड हाई। लो में क्या होता है? लेस देन 3 डायप्टर। मॉडरेट में 3 to 6 डायप्टर। और जो हाई में होता है मोर देन 6 डायप्टर जो होता है वो आपका मायोपिया कहलाता है। इसमें 4 टाइप्स ऑफ मायोपिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो अपन ने पढ़ी? वो ग्रेड्स ऑफ मायोपिया थे। लेस देन 3 डायप्टर, 3 to 6 डायप्टर, और हाई मायोपिया होता है जो मोर देन 6 डायप्टर होता है। अब इसकी टाइप्स की अगर अपन बात करें तो टाइप्स होते हैं कंजेनिटल मायोपिया, सिंपल, पैथोलॉजिकल और सेकेंडरी। ठीक है। अब जो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वो होता है कंजेनिटल मायोपिया। कंजेनिटल मायोपिया क्या होता है? ये मेनली जो होता है आपकी एक्सियल लेंथ इंक्रीज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आपकी एक्सियल लेंथ इंक्रीज होती है। ओवरऑल ग्लोब साइज अगर चेंज होता है उसकी वजह से भी आपके कंजेनिटल मायोपिया होता है। या अगर आप प्री मेच्योरली कोई बर्थ हुआ हो, अगर उसके साथ कोई डिफेक्ट जैसे मार्फन सिंड्रोम्स हो गए, होमोसाइटोनीरिया यूनिया हो गया, इन सब की वजह से कोई भी आपका प्रीमेच्योरली इन सब में डिफेक्ट होता है तो भी आपके वो कंजेनिटल मायोपिया के अंदर आता है। कन्वर्जेंट स्क्विंट हो गया, फंडस एग्जामिनेशन जो अगर मायोपिया की वजह से हो गया, ये सब आपके किस में होते हैं? कंजेनिटल मायोपिया में होता है। अब सेकंड आता है आपका सिंपल मायोपिया। सिंपल मायोपिया में क्या होता है कि ये फिजियोलॉजिकल एरर होता है। कैसा होता है? फिजियोलॉजिकल एरर होता है जो कि कोई भी डिजीज से एसोसिएटेड नहीं होता है। 20 to 40% जो पॉपुलेशन है उनमें सिंपल मायोपिया ही पाया जाता है, जिसको अपन नॉर्मली स्कूल गोइंग मायोपिया भी कहते हैं। कैसे? कौन सा? स्कूल मायोपिया को अपन सिंपल मायोपिया भी कहते हैं। ये कौन सी एज में? 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज के अंदर मिलता है। ठीक है। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं? इसके कॉज जो होते हैं, एक तो होता है जेनेटिकली इसका कॉज हो सकता है। इसके कोई एक्सेसिव वर्क, जैसे अपन कोई नियर वर्क कर रहा है, जैसे टेलीविजन बहुत ज़्यादा हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, वीसीडी वगैरह हो गई, इन वजह से हो गया। कोई भी आउटडोर लिमिटेशन एक्टिविटीज़ हो गई हैं। आउटडोर आजकल बहुत कम लोग हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है बच्चों की, इस वजह से आपके होता है। प्रॉपर ढंग से क्लासेस अपन यूज़ नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हो सकता है। प्रॉपर डाइट आज के टाइम पे नहीं हो पा रही, उसकी वजह से भी आपके सिंपल मायोपिया डेवलप होने लग गया है। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके पुअर होता है आपका विजन, पुअर आपका डिस्टेंस विजन क्या होगा? पुअर होगा। आपके एस्थेनोपिक फीचर्स यानी आपके जो एस्थेनोपिक फीचर्स जैसे हेडेक होना, रेड आई होना, स्टेन्ड होना, ये सब आपके एस्थेनोपिक फीचर्स में होते हैं। हाफ शटिंग ऑफ आई हो जाएगी। ठीक है। साइंस क्या होते हैं आपके? साइंस होंगे आपके प्रोमिनेंट आई हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्रोमिनेंट आई हो जाएगी। आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि एक तो ये नॉर्मल आई है, इसके बाद प्रोमिनेंट आई का मतलब बड़ी बड़ी आंखें आपकी हो जाना है। इंटीरियर चैम्बर क्या हो जाएगा? स्लाइटली डीप हो जाएगा। ये जैसे ये शैलो है, ये डीप है। ठीक है। प्यूपिल कैसा हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। फिटनेस एग्जामिनेशन में ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। और आपके एक्सोफोरिया में भी आँख के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
अब आपको ये आता है पैथोलॉजिकल मायोपिया के बारे में अपन बात करते हैं। पैथोलॉजिकल मायोपिया को डिजेनरेटिव मायोपिया और प्रोग्रेसिव मायोपिया भी कहते हैं। ये मोर देन 6 डायप्टर वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा, मोर देन 6 डायप्टर जिसकी होता है उसे ही कहा जाता है, यानी हाई मायोपिक पेशेंट्स को पैथोलॉजिकल मायोपिया में रखा गया है। ये 2% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आता है। कॉजेज़ क्या हो सकता है अगर बात करें तो हेरिडिटी हो गया, जनरल ग्रोथ ऑफ प्रोसेस हो गया, या हाइपोथेसिस की वजह से भी आपके ये हो सकता है। अब अगर अपन इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, एक तो डिफेक्टिव विजन्स होंगे, फ्लोटर्स की कंप्लेंट्स हो सकती हैं, डिफ़िकल्टी अगर नाइट विजन में डिफ़िकल्टी हो, फोटोफोबिया हो, फ्लैशेस ऑफ लाइट हो, ये सब पैथोलॉजिकल के साइन है, पैथोलॉजिकल मायोपिया के साइन है, सॉरी सिम्टम्स है। अब साइन की बात करें तो प्रोमिनेंट आई होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी आपको प्रोमिनेंट आईज दिखाई देंगी। कॉर्निया क्या होगा, लार्ज साइज में होगा। इंटीरियर चैम्बर कैसा होगा, डीप होगा। प्यूपिल क्या होगा, स्लाइटली लार्ज होगा और स्लगिश ऑफ लाइट में रिएक्शन इसका होगा। फंडस एग्जामिनेशन चेंजेस मिलेंगे जैसे आपकी जो ऑप्टिक डिस्क है उसकी अपेयरनेस लार्ज हो जाएगी। डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे रेटिना में और कोरॉइड में। कोरियो रेटिनल एट्रोफी पैचेस मिलेंगे आपको। फर्स्ट स्पॉट्स मिलेंगे। सिस्ट्रॉइड डिजेनरेशन मिलेगा। लैक्टिक डिजेनरेशन होगा। टोटल रेटिनल एट्रोफी मिल सकती है। पोस्टियर स्टेफेलोमा हो सकता है। डिजेनरेटिव चेंजेस विट्रस में, ये सब चीज़ें आपके इसके अंदर आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मायोपिया की, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट्स हो जाए, विट्रस हेमरेज हो जाए, कोरोइडल हेमरेजेस हो सकते हैं, स्ट्रैबिस्मस फिक्सस कन्वर्जेंस हो सकता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके इनके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आती है। अब लास्ट जो अपन बात करते हैं वो आता है आपका सेकेंडरी मायोपिया, जो कि लास्ट मायोपिया का टाइप होता है। सेकेंडरी मायोपिया का मतलब है कि किसी भी डिजीज़ की वजह से आपको कोई मायोपिया हुआ है, वो आपके सेकेंडरी मायोपिया के अंदर आता है। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट आता है वो होता है इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया में क्या होगा कि न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस की वजह से अगर आपके इंडेक्स चेंजेस आते हैं, है ना, इंक्रीज होती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से भी इंडेक्स मायोपिया आपको हो जाता है। डायबिटिक हो कोई पेशेंट, कैटरेक्ट की वजह से हो गया, ये आपके इंडेक्स मायोपिया के अंदर टाइप्स आ जाते हैं। कर्वेचर मायोपिया में क्या होगा, कर्वेचर मायोपिया में आपके आएगा कैरेटोकोनस आ गया, लेंटिकुलर कॉर्नियल कर्वेचर आ गया जिसमें आपके इंटीरियर पोस्टीरियर में चेंजेस आ गए हैं। पोजिशनल सेकेंडरी मायोपिया हो गया, सबलक्सेटेड हो गया लेंस का, सर्जिकल ओवर करेक्शन हो गया हाइपरमेट्रोपिया का, सूडोफेकिया आईओएल इम्प्लांटेशन किया उसके ओवर करेक्शन की वजह से हो गया, सूडो मायोपिया हो गया, प्रीमेच्योरिटी ऑफ मायोपिया हो गई, ड्रग्स की वजह से हो गई, कोई आपके ड्रग्स इंड्यूस हो गया जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स हो गई, स्ट्रॉइड ले रहे हो, सल्फेनोमाइड्स ले रहे हो, उनकी वजह से अगर आपको हो गया, वो सब आपके सेकेंडरी मायोपिया के अंदर आ जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट होता है ऑप्टिकल और सर्जिकल। 2 ट्रीटमेंट्स हो गए। ऑप्टिकल में आएगा आपके, जिसमें जो होते हैं कॉनकेव लेंसेज बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बेसिक रूल यही क्या आता है, मिनिमम नंबर देना है और मैक्सिमम विजन के साथ, ठीक है, ओवर करेक्शन नहीं करना, अवॉइड करना है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट लेंस आपको इसमें दिया जाता है। कॉन्टैक्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी आपके बहुत सारे होते हैं, कॉर्निया बेस्ड सर्जरीज होती है, लेंस बेस्ड सर्जरीज होती हैं, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव लेंटिकुलर एक्सटेंशन होता है, इंट्राओक्यूलर रिंग इम्प्लांटेशन होता है, आईसीएल होता है। ये सब आपके सर्जिकल पार्ट में हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही नए नए टॉपिक को पढ़ने के लिए आप, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं उस पर जल्द ही एक नया लेक्चर लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।